प्रभुपद रत भव विरत नित बंदों भक्त उदार। पूर्व काल में एक शूद्र भक्त हुए, तुरप्पन आलवार, दक्षिण भारतीय थे। आलवार संतों की परंपरा में हुए तुरप्पन्ना आलवार। बाद में इनका नाम मुनिवाहन हो गया था। मुनिवाहन के विषय में ऐसा माना गया कि ये शूद्र जाति के हैं, अंत्यज हैं, पर कोई कह नहीं सकता। कारण ये एक धान के खेत में पड़े हुए मिली थी, एक शूद्र इन्हें उठा लाया था, उसने इनका लालन पालन किया, तो ऐसा समाज में माना जाने लगा कि मुनिवाहन भी शूद्र है। इनके माता पिता कौन थे, ये वहाँ पड़ी, कैसे मिली, ये सब तो पता नहीं है, पर एक शूद्र ने पाला, इसलिए ये शूद्र मानी गए। तो वो शूद्र व्यक्ति गान विद्या में बड़ा निपुण था। उसने इन्हें गीत संगीत की शिक्षा दी। जो जिसके पास है आपको वही दे सकता है, और जो आपके पास है उसी में से कुछ आप दूसरों को दे सकते हो। उस धर्मपिता के पास संगीत की विद्या थी, उसने बच्चे मुनिवाहन को संगीत की शिक्षा दे दी। जो जिसके पास है सो ही दे सकता है, जो है नहीं वो देगा कैसे। आप ऐसी वस्तु की मेरे से आशा रखें जो मेरे पास है नहीं, या मैं आपसे ऐसी वस्तु की आशा रखूं जो आपके पास नहीं, तो वो संभावना तो अस्तित्व में है नहीं। और दूसरी बात, हो भी तो जितना है उतने में से ही आप दे सकते हैं, अधिक से अधिक उतना जितना है। इसलिए कहीं से आपने वस्तु तत्व की प्राप्ति करनी हो तो बड़े सजग रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना। अच्छा कहीं से कुछ मिले तो अच्छा है, पर मिलेगा उतना ही जितना दूसरे के पास है, उससे अधिक नहीं मिल पाएगा। मुनिवाहन के धर्म पिता के पास संगीत का ज्ञान था, उन्होंने इनको संगीत की शिक्षा दी। मुनिवाहन नाम का ये बालक एक अद्भुत विचित्र बालक निकला। इसने संगीत विद्या में शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर लिया, पर इसकी विशेष अभिरुचि वीणा वादन में रही। सरस्वती जी का मुख्य वादन वीणा है, और देवर्षि नारद परिव्राजक हैं, यायावर हैं, भ्रमण करते रहते हैं, पर्यटनशील हैं, कहीं टिकते नहीं एक स्थान पर। किसी व्यक्ति या स्थान के प्रति ममता नहीं रखते, रुकेंगे कहाँ, क्या करेंगे रुककर। तो नारद जी के पास न घर है न दर है, कोई सामग्री सामान भी नहीं है, पर एक वीणा है अवश्य। तो हरिगुण गाते वीणा बजाते नारद जी के दृश्य चित्र सभी ने देखी। ये वीणा भी नारद जी के पास इसलिए कि स्वयं भगवान ने इनको प्रदान की थी। भगवत प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर दिया नारद जी ने। मुनिवाहन की रुचि वीणा में, वीणा वादन में अधिक थी। अब उसने वीणा बजाना सीख लिया। वीणा पर
भगवान के नाम के अतिरिक्त मुनिवाहन और कुछ न गाते थे। उनका हृदय भगवान के नाम से आकर्षित होता था। उतना आकर्षण उन्हें संसार में कहीं नहीं लगा। गांव के पास रंग क्षेत्र में रंगनाथ जी का मंदिर है। जैसे वृंदावन में बिहारी जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जैसे दिल्ली में बिरला मंदिर प्रसिद्ध है, इस प्रकार दक्षिण भारत में रंगनाथ जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। रंगनाथ जी भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। रंगनाथ के अनेक भक्त और श्रद्धालु हुए हैं। मुनिवाहन चाहते थे कि मैं अपने ठाकुर रंगनाथ के दर्शन कर अपने नयनों को शीतल करूं, पर शूद्रों को मंदिर में जाने का विधान नहीं था। न तो कोई इन्हें जाने देता और न इसलिए इन्होंने मंदिर प्रवेश की कोई कोशिश की। पर मन में रंगनाथ के दर्शन की पिपासा उत्तर उत्तर बढ़ती गई। कोई कामना हो मन में, तीव्र कामना हो, पूरी हो जाए तो एक बात है, पूरी न हो तो और अधिक अधिक बढ़ती जाती है। शुद्ध समझकर मुनिवाहन को मंदिर में प्रवेश न मिला, पर रंगनाथ ठाकुर के मंदिर की उनकी स्पृहा, उनकी आकांक्षा, उनकी त्वरा, उनकी उत्कंठा नित्य प्रतिवर्धमानम दिन पर दिन बढ़ती गई, अधिक से अधिक उद्दीप्त होती गई। बस मन में लगातार एक विचार बना रहता कि किसी प्रकार ठाकुर के मुझे दर्शन प्राप्त हो जाएं। ब्रह्मलीन संत जयदयाल गोविंदका जी महाराज कहते थे कि संसार में किसी वस्तु की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती, पुरुषार्थ से होती है या प्रारब्ध से होती है, लेकिन भगवत प्राप्ति केवल इच्छा से ही होती है। और मंदिर में प्रवेश न देने वाली पंडित पुजारियों ने मुनिवाहन में भगवान को पाने की त्वरा उद्दीप्त कर दी। अनजाने में उन्होंने इनका एक हित काव्य कर दिया। तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग कोई शूद्र मंदिर में प्रवेश करे ये सोच भी न सकता था, तो मुनिवाहन को प्रवेश कैसे मिलता? प्रवेश न मिलने से ठाकुर दर्शन की उनकी पिपासा और अधिक अधिक बढ़ती गई। महात्मा कहते हैं कि भगवत प्राप्ति की कामना जब इतनी अधिक बढ़ जाए कि सहन न हो सके, अनन्य हो जाए, अनवरत हो जाए, लगातार वही त्वरा, वही कामना मन में बनी रहे और कोई कामना रहे नहीं। दो बातों की अनिवार्यता, दो शर्तें बताई महात्माओं ने भगवत प्राप्ति के लिए। पहली बात, भगवान को पाने की इच्छा, एकमात्र भगवत प्राप्ति ही की इच्छा मन में हो और कोई कामना न हो और कोई इच्छा न हो। दूसरी बात, प्राप्ति की ये कामना सतत हो, अनवरत हो, तैल धारावत हो, अखंड, अविरल, अविश्राम, लगातार, अनवरत, एक पल का उसमें विराम न हो जाए। महात्मा लोग इस प्रकार की उत्कंठा का एक उदाहरण देती हैं। अचानक एक व्यक्ति का पांव फिसला, नदी में गिर पड़ा, देखा कि तैरना नहीं आता, आसपास कोई बचाने वाला नहीं है, अब तो जल में डूबने के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं। जल निमग्न वो व्यक्ति जानता है कि मुझे तैरना नहीं आता, पर हाथ पैर तो मारता है, फिर भी जानता है कि कुछ सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कहता है कुछ बचाओ बचाओ। उस समय उसके मन में और कुछ नहीं होता है, न तो ये कि मुझे तैरना आता है या नहीं, न ये कि लोग सुनने वाले सुनेंगे या नहीं, बस ये होता है, एक ही इच्छा होती है, एक त्वरा होती है, एक अदम्य आकांक्षा होती है, बस किसी प्रकार बच जाऊं।
जिस प्रकार डूबते व्यक्ति को बचने की इच्छा होती है, उस समय और कोई इच्छा नहीं होती, और वही इच्छा लगातार बनी रहती है जब तक बच ना जाए, या जब तक बच जाए तो अच्छा। इसी प्रकार की उत्कंठा जब भगवत दर्शन की मानव हृदय में, भक्त हृदय में उद्दीप्त होती है, अनन्य और अनवरत, तो वे भक्तवांछा कल्पतरु अपने भक्त को सनाथ और सकार्थ कर देती हैं। मुनिवाहन के साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था। जिन लोगों ने उसको रोका वो क्या जानते थे कि उनका रोकना इसकी त्वरा का वर्धन करेगा, इसकी इच्छा को तीव्र कर देगा, प्रचंड कर देगा। तीव्र अनन्य इच्छा से स्वयं ठाकुर इससे मिलने को उत्कंठित हो जाएंगी। मुनिवाहन को मंदिर में प्रवेश की आज्ञा न मिली। कथाकार कहते हैं कि उस तथाकथित शूद्र ने कोई सत्याग्रह न किया, कोई दुराग्रह न किया, अन्य शूद्रों को मिलाकर के संगठन नहीं बनाया, किसी प्रकार के अधिकारों की मांग नहीं। इसका कारण है समाज संसार में कई बार संगठन बनाने पड़ते हैं अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए, लेकिन भगवान से कुछ प्राप्त करना हो तो किसी संगठन की, किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। अपना हृदय उद्वेलित होना चाहिए। आंदोलन नहीं, उद्वेलन। जन समाज में नहीं, हृदय में उद्वेलन हो, उमड़न हो। मन चाहता हो कि किसी प्रकार ठाकुर मिल जाए तो वे सर्वसमर्थ, वे भक्तवत्सल अपनी प्राप्ति जैसे चाहे भक्त को करा देते हैं। मुनिवाहन ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन न किया और अपने से ऊंची जातियों के विरुद्ध कोई अभियान न किया, मन में भी कोई उलाहना उपालंब न रखा। मन में कोई शिकवा, कोई शिकन, कोई खिंचाव नहीं था मुनिवाहन की। किससे होगा? भगवान से क्या उलाहना उपालंब है? हमारी योग्यता हुई, हमारी त्वरा परिपूर्ण हुई और ठाकुर मिले। भगवान मिलना चाहे, भक्त मिलना चाहे तो कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था, कोई विश्व संगठन, कोई सरकार, कोई समाज, कोई किसी को रोक नहीं सकता। उन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी बस्ती को छोड़ दिया। सोचा कि मैं रंगनाथ ठाकुर के मंदिर में दर्शन चाहे न कर पाऊं, प्रतिवर्ष उनकी एक यात्रा निकलती है, उस यात्रा के दौरान दूर से अपने हृदयाराध्य अपने ठाकुर की झलक प्राप्त कर लूंगा, पास नहीं जाऊंगा। वो श्रीरंग क्षेत्र ही चली गए। कावेरी नदी के तट पर छोटी सी एक झोपड़ी बना ली, वहां रहने लगी। वहां रहकर भी बस दिन रात भगवान के नामों का जप, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के रूप का ध्यान। उत्सवों के दिनों में जब रंगनाथ ठाकुर की सवारी निकलती, तब ये दूर से ही उनके श्री विग्रह का, उनकी श्री मूर्ति का दर्शन कर लेते। बहुत से लोग उच्च जाति के थे, वेदांत के ज्ञाता थे और समीप से श्री विग्रह के, श्री मूर्ति के दर्शन करते थे, लेकिन उन सब में वो उमंग, वो उल्लास न होता था जो दूर से दर्शन करने वाले शूद्र कहलाने वाले मुनिवाहन के मन में था। त्रेता युग में शबरी की कथा भी तो आती है ना, राम जी सबसे पहले वहीं चले गए थे। प्रत्येक युग में, प्रत्येक कालखंड में ऐसे सच्चे भक्त होते हैं जिनके लिए भगवान को स्वयं मिलन का विधान करना होता है।
दूर से रंगनाथ की सवारी के समय श्री विग्रह का दर्शन किया करते, उस समय उनके हृदय की विचित्र दशा हो जाती, हृदय गदगद हो जाता, नयनों से जल धारा प्रवाहित होने लगती, आंखों से आंसुओं की झड़ी लग जाती। मन के किसी कोने में ये विचार बना रहता था, कभी ठाकुर रंगनाथ के समीप से दर्शन करूं। जहां प्रेम है वहां मिलन की आकांक्षा है, और जहां मिलन की इच्छा है वहां पर तो सामीप्य, समीपता, सानिध्य की आवश्यकता पड़ती ही है। फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। दो प्रेमियों के बीच तो अगर फूल भी होना तो लगता है कि इसने हमें दोनों को विभाजित, हमें दूर कर दिया। भगवान और भक्त के बीच एक पुष्प पल्लव का भी अंतर नहीं रहना चाहिए। मुनिवाहन यही चाहते थे। दीन स्वभाव के थे, सौम्य और विनयी थे, अछूत माने जाते थे। न कोई उनके पास आता था, न ये किसी के पास जाते थे। पर इस ही अवस्था से मुनिवाहन बड़े प्रसन्न थे। देखिए, भक्त का ये एक लक्षण लगता है, हर हाल में प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना। मंदिर में प्रवेश की आज्ञा न मिली तो उत्कंठा अधिक अधिक बढ़ने लगी। सोचा उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान ने ये स्थिति बनाई है। अब लोग इन्हें अंत्यज समझकर, अछूत समझकर मिलते जुलते नहीं थे। इन्होंने ये उलाहना, ये उपालंब नहीं किया कि ये लोग मेरी जाति को देख रहे हैं, ये लोग मेरे मन के भाव को नहीं देख रहे। ऐसा भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा। बस एक बात सोची कि कितने ही लोग चाहते हैं कि एकांत में भगवान का भजन करें, पर इस कोलाहल भरे संसार में, इस भीड़ भरे संसार में एकांत कहाँ मिलता है। मुनिवाहन अपने को धन्य मान रहे थे, मुझे ठाकुर ने स्वतः एकांत दे दिया। जन संसर्ग से अपने आप मुक्त हो गए। भगवान नाम के अतिरिक्त कोई शब्द उनके मुंह से निकलता ही नहीं था। मस्त होकर गाती, हरिगुण गाती, वीणा बजाती। सोचते थे इन आंखों ने एक बार रंगनाथ ठाकुर के मुख कमल का दर्शन कर लिया तो अब दूसरी वस्तु सुहाती नहीं। ठाकुर जी की श्री मूर्ति के दर्शन यात्रा के दौरान इन्होंने दूर से किए थे। बोले दूर से भी ठाकुर ऐसे मनोहारी लगे, ऐसे मन को आकृष्ट करने वाले लगे कि अब संसार अपना लगता ही नहीं। रंगनाथ, तुमने मेरे हृदय का अपहरण कर लिया। तुम्हारे रूप सौंदर्य का, तुम्हारे रूप की शोभा का मैं क्या वर्णन करूं। तुमने तो मेरे नयनों पर, तुमने तो मेरे मन पर अधिकार ही जमा लिया। मंदिर के समीप जाते थे पर मंदिर के भीतर नहीं जाते थे। प्रातःकाल 3 बजे उठते, प्रातःकाल 3 बजे उठ बैठते, चुपचाप मंदिर के सामने जाकर उस मार्ग को साफ करते जिस मार्ग से भक्त लोग अपने इष्ट देव का दर्शन करने आया करते थे। वही शबरी वाली बात होगी, शबरी भी यही करती थी। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। जिन ब्राह्मणों ने, जिन मंदिर के भक्तों ने इनको हेय दृष्टि से देखा, नीची निगाह से देखा, मंदिर प्रवेश वर्जित किया, इनका अपमान किया, इनके मन में उनके द्वारा किए गए अपमान का विचार भी नहीं आया।
इनका विचार तो बस एक ही था, ये भगवान के भक्त हैं, भगवान के रोज दर्शन करती हैं, मंदिर की व्यवस्था करती हैं, अगर मैं इनकी सेवा करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। अपने को भक्त नहीं माना, इन लोगों को भक्त माना। ये सेवा सीधी स्वयं स्वतः तो कराएंगे नहीं, चुपचाप ऐसी सेवा कर दो जो इनको पता भी न चले। सुबह 3 बजे उठकर जिस मार्ग से भक्त लोग दर्शन करने जाया करते उसकी पूरी पूरी सफाई कर दी थी। पर जो स्थिति बनी वो विचित्र थी। एक बार किसी ब्राह्मण की दृष्टि पड़ गई, उसने कितने ब्राह्मण एकत्रित कर लिए, सारे ब्राह्मण मिलकर इन पर बहुत बिगड़ी। अरे तूने शूद्र होकर मंदिर के समीप जाने का साहस किया भी तो कैसे? मुनिवाहन को कोई कष्ट न हुआ, कोई अपमान प्रतीत न हुआ। चुपचाप झोपड़ी में चले गए और ठाकुर के गुणगान में और भी अधिक तत्पर हो गए। महाभारत युद्ध से पूर्व जब उद्धव जी ने धृतराष्ट्र के पूछने पर धृतराष्ट्र को परामर्श दिया, क्या देखो तुम पांडवों को जो अधिकार बनता है दे दो। श्री कृष्ण स्वयं साक्षात भगवान उनके इसीलिए साथ है कि वो धर्म वाले हैं, और तुम अंधे बनकर अपने पुत्रों के प्रति ममता निभाते हुए अन्याय करते रहोगे तो लोग भी बिगड़ेगा, पर लोग भी बिगड़ेगा। ये सुनकर ममताग्रस्त धृतराष्ट्र चुप रहे। उनका बेटा दुर्योधन तीक्ष्ण भाषा में बोला, कोई है, निकालो इस दासी पुत्र को यहां से। चाचा जी को दासी पुत्र कह रहा है, इसको निकाल दो। धृतराष्ट्र ममता में इतने अंधे हो चुके थे कि इतना सुनकर भी स्वयं उद्धव जी स्वयं विदुर जी से राय मांगी थी। उन्होंने उचित राय दी, जानते थे उचित राय है, पर लड़कों का सामना न कर पाते थे, ममताग्रस्त थे। ममताग्रस्त बच्चों को मने भी न किया, चुप बैठे रहे नीचे को मुंह करके। विदुर जी ने ये दशा देखी ना तो बुरा नहीं माना, उठे अपने स्थान से सभागार के बाहर आए। सभागार के असेंबली हॉल के द्वार पर अपना धनुष बाण रख दिया। भाव ये कि आई रिजाइन, मैंने त्याग पत्र दे दिया दरबार से, और 30 वर्ष के लिए यात्रा पर, तीर्थ यात्रा पर निकल गए। उन तो पागलों की भांति घूमते थे, जहाँ जहाँ देखते मंदिर की कोई पताका, यहाँ श्री कृष्ण का देवालय है, वहीं दर्शन के लिए प्रविष्ट हो जाते। विदुर जी ने बुरा नहीं माना, तिरस्कार को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उसका लाभ उठाया। अधिक से अधिक और भी अपने मन को श्री कृष्ण के भाव से भावित कर देने में। मुनिवाहन भी यही कर रहे थे। अपनी झोंपड़ी से चुपचाप चले गए और तत्परता के साथ और भी अधिक उत्कंठा के साथ भगवान के भजन में लग गए। संसार को एकदम भूल गए, एक प्रकार की प्रेम समाधि लग गई। अपमान सहना बड़ा कठिन है, लेकिन अपमान को याद रखना, अपने घाव को हरा रखना है। कहीं अपमान हो जाए, भूल जाओ, भूल जाओ, बुरे सपने की भांति, फॉरगेट लाइक ए बैड ड्रीम। क्या मिलेगा तुम्हें अपमान को याद करके? जो करने वाला था वो तो मौज में है, और तुम अपमान को याद रखोगे तो अपने आप तुम्हारा जख्म रिश्ता रहेगा, घाव हरा बने रहेगा। अपने शत्रु न बनो, अपने दुश्मन न बनो, अपने साथ मित्रता करो, भूल जाओ उस अप्रिय वार्ता को, मन से निकाल दो, और कोई उपाय नहीं। अब कैसे निकालें?
कई कहते हैं, तो उसका उपाय तो बता दिया, विदुर जी ने बताया था, मुनिवाहन ने बताया, अपने को भगवान के स्मरण में लगा दो। अगर चाहो कि गिलास में से हवा को बाहर निकाल दे तो पानी भर दो, हवा अपने आप बाहर। मन ने भगवान का मंदिर बना लो, अपने मन से भगवान का स्मरण चिंतन आरंभ कर दो, तो मन से संसारिक कष्ट संताप स्वयं निकल जाएंगे। भगवान का स्मरण ही सब समस्याओं का समाधान है। इसीलिए संतों ने कहा कि सब रोगों की औषध नाम, भगवान का स्मरण करना हमें सहन शक्ति प्रदान करता है। मानसिक सहन शक्ति भी, अपमान आदि कोई करे तो मानसिक सहन शक्ति प्राप्त होती है भगवान का स्मरण करने से। और दूसरा, अपमान तिरस्कार सामाजिक व्यावहारिक स्तर पर हो तो भगवान का नाम, भगवान का स्मरण सहनशीलता प्रदान करता है। कोई रोग हो जाए उसको सहन करने की शक्ति देता है। मुनिवाहन भगवान के स्मरण में लग गए। आज उनको भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान कैसा लगा कि नयन निमीलित हो गए, आंखें मुद गईं और मन की आंखों से देखा, अपने मनोलोक में देखा, अपने भावलोक में देखा कि श्री भगवान सामने प्रकट हैं। अपने मनोराज्य में ठाकुर को प्रकट देख मुनिवाहन मानो समाधि की अवस्था को प्राप्त हो गए, मानो तुरिया को प्राप्त हो गए, ब्रह्म समाधि को प्राप्त हो गए, ब्रह्मानंद में मानो निमग्न हो गए, संसार असार हो गया, शेष अशेष हो गया। और ऐसे समय में भगवान देखे कि मेरे अतिरिक्त तो इसके मन में कुछ रहा नहीं, तो अपनी प्राप्ति के मानक उस भक्त के लिए भगवान स्वयं बना देती। रुक्मिणी विदर्भ की राजकुमारी थी, घर वाले किसी के साथ उनका विवाह करना चाहते थे। राजकुमारी श्री कृष्ण का मन ही मन वर्ण कर रहे हैं। इस आशय की एक पाती उन्होंने पठा दी श्री कृष्ण के पास। श्री भगवान तुरंत स्वयं आए और विरोधियों के बीच उनका अपहरण करके घर ले गए। वहाँ पर वैदिक विधि से, आर्ष प्रणाली से पाणिग्रहण संस्कार हुआ और उनकी पत्नी बन गई रुक्मिणी। चाहत हो ना, मन में चाहत हो भगवान को पाने की, तो उन्हें पाने की जो मार्ग है वो भगवान स्वयं संजो दिया करते हैं। मुनिवाहन आज मानो ब्रह्मानंद की स्थिति में थे, मन की आंखों से ठाकुर का अविरल दर्शन कर रहे थे। ध्यान तब टूटा जब किसी ने आकर उनके चरणों में माथा टिकाया, तो चौंके से मुनिवाहन कुछ कठिनाई से उन्हें नयन खोले। देखा कोई महात्मा है। एक महात्मा इनकी कुटिया पर, एक शूद्र की कुटिया पर, और सो भी चरणों में माथा टिकाए हुए। वंडर ऑफ वंडर्स, ये क्या आश्चर्य है भगवान, तुम्हारी क्या लीला है। अभी कुछ सोच समझ न सके थे कि वो नवागंतुक महात्मा स्वयं बोले, भैया मैं सारंगमा नाम का मुनि हूं। रंगनाथ ठाकुर ने, मैं उनका सेवक जो ठहरा, मुझे स्वप्न में प्रकट होकर आज्ञा दी है कि मैं तुम्हें अपने कंधे पर चढ़ाकर उनके सीधा मंदिर में ले जाऊं। भैया तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ठाकुर जी के पास लेकर जाऊंगा। मुनिवाहन को अपने कानों पर विश्वास न हुआ।
बोले भगवान आप क्या कह रही हैं, कहाँ आप, कहाँ मैं, कहाँ तो आप आकाश के चंद्र और कहाँ मैं धरती का धूल। आप कहती हैं मैं आपके कंधे पर चढ़कर चला जाऊं, ये तो असंभव है। देखिए ये पाप मेरे से नहीं होगा, आप करुणामय हैं, आप दीनों के प्रति दया करने वाली हैं, आप महात्मा हैं, आपने अपने महात्मा पद का प्रमाण दे दिया, सो उचित है। पर आपको मैं इस प्रकार के सेवा कार्य में लगाऊं, आपको मैं, आप मेरे ऊपर बैठेंगे तो पाप तो मुझे लगेगा। न जाने भगवान की क्या इच्छा है। सारंगमा मुनि ज्ञानी थे, भक्त थे, विद्वान थे, विवेकवान थे। बोले भैया यहाँ पर स्थिति ये नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके कंधे पर चढ़ रहा है। यहाँ स्थिति ये है कि भगवान की एक आज्ञा हुई है, मैं उनका सेवक हूँ, मैंने पालन करना है, तुम उनके सेवक हो, तुमने भी उसका पालन करना है। भगवान की आज्ञा पालन करना हम दोनों का कर्तव्य है। तुम कहते हो कि तुम्हें पाप लगेगा, मैं कहता हूँ भगवान की इच्छा पालन के लिए पाप लग जाए, नरक में जाना पड़ जाए तो तुम क्या नहीं जाओगे? भैया तू तो ठाकुर की प्रसन्नता के लिए नरक में जाने को तत्पर रहता है, तुझे मेरे साथ चलना होगा। कहते कहते सारंगमा नाम के उन मुनि ने इस भक्त को अपने कंधे पर बिठा लिया और रंग जी के मंदिर की ओर चल दिए। मानो किसी अंधे को आंखें मिल गईं। मुनि वाहन के आनंद का क्या ठिकाना। जिन रंगनाथ ठाकुर के दर्शन के लिए वर्षों से तरस रहे थे, आज स्वयं उन्होंने अपने साक्षात दर्शन के लिए बुलाया है। सारंगमा इन्हें ठाकुर रंगनाथ के पास ले गए। इन्हें ऐसा लगा, इन्हें ऐसा सुख मिला, इन्हें ऐसा प्रकाश हुआ मानो अंधे को आंखें मिल गई हूं। किसी को खोया हुआ धन मिल जाए व्यापारी को, ऐसी संतृप्ति हुई मुनि वाहन को। मुनि सारंगमा के ये वाहन, मुनि सारंगमा इनका वाहन बनी थी, ये उनकी सवारी खा रही थी, वाहन बने थे मुनि का। तभी से इनका नाम तिरप्पनालवा से मुनि वाहन बन गया, पड़ गया था। मुनि वाहन भगवान रंगनाथ का दर्शन पाया, कृतार्थ हो गए, जीवन भर की अभिलाषा परिपूर्ण हो गई, मन की साध पूरी हो गई। ठाकुर रंगनाथ के सामने खड़े मुनि वाहन आज उनसे अपने मानो मन की बात कर रहे थे। भगवान आप अद्भुत विचित्र भक्तवत्सल हैं, नीच से नीच मेरे जैसे पातकी के लिए भी भला आपने क्या नहीं किया। आज मेरे कर्म की बेड़ियों को काट दिया, मेरा जन्म सफल हो गया, मुझे आपने अपना लिया, आपके दर्शन मुझे प्राप्त हो गए प्रभुवर, और मुझे प्राप्ति के लिए इच्छित क्या रह जाता है। जो मन में आ रहा था, जो मुंह से निकल रहा था, मुनिवान सो बोल रहे थे। रंगनाथ रंगनाथ सजीव साकार इनकी ओर प्रसन्नता की दृष्टि से देख रहे थे। मुनिवाहन ने देखा ठाकुर जी के चेहरे पर मधुर मुस्कान है, नयनों में इनके प्रति अपार अनुराग और करुणा है।
मुनिवाहन इन ठाकुर के ध्यान में मग्न निमग्न थी। कंठ अवरुद्ध हो रहा था, वाणी अवरुद्ध हो रही थी, पर शरीर नक्षत्र की भांति, शरीर ध्रुव नक्षत्र की भांति चमक रहा था। भगवान ने इनके मस्तक पर अपना चरण रख दिया। चारों ओर दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। अद्भुत दृश्य था। अनेक उपस्थित लोगों ने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा था और सबके देखते देखते मुनिवाहन उस दिव्य प्रकाश में ऐसे लीन हुए कि बाहर उसके बाद कभी आए ही नहीं। आसपास के लोगों ने यहाँ तक कहना आरंभ कर दिया कि मुनिवाहन भगवान के किसी अंश के मानो अवतार थे। अंश अपने से अंशी से मिल जाता है। जब जल बिंदु सिंधु से समाहित हो जाता है, पानी की बूंद समुद्र में मिल जाती है, तो उस बूंद को सूखने का डर नहीं रहता। उस बूंद को किसके पांव के तले आकर डर नहीं लगता कि मैं रौंदी जाऊंगी। पानी की बूंद समुद्र में मिल जाए तो सदा सदा के लिए अमर हो गए। अंश अंशी से मिल जाए तो मानो पथ प्रशस्त हो गया, वस्तु तत्व की प्राप्ति हो गई। मुनिवाहन के साथ यही हुआ था। अपने प्रियतम श्री भगवान के चरणों में ये सदा सदा के लिए लवलीन हो गए थे। ये हमारा आज का प्रसंग यहाँ समाप्त हो जाता है। पुष्प